ड्रग्स केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से फिर से एनसीबी पूछताछ कर रही है। सुबह 11 बजे से अनन्या से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुवार को भी अनन्या से पूछताछ थी, 2.25 घंटे पूछताछ की गई थी। और वहीं क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर अनन्या से फिलहाल पूछताछ यहां पर हो रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है वैसे वैसे मामला उलझता हुआ जा रहा है। गुरुवार को भी अनन्या से 2.25 घंटे पूछताछ हुई थी। आज उनको फिर से तलब किया गया। 11 बजे से उनसे फिर से पूछताछ हो रही है। एनसीबी लगातार उनसे कई सवाल जवाब कर रही है। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट यहाँ पर सामने आई है। अनन्या पांडे ने आर्यन के साथ चैट किया था, उसमें क्या कुछ जानकारी है, इस बात का भी खुलासा अब हो गया है। तो देखिए, क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर अनन्या से अब लगातार यहां पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 17 से 18 दिनों से आर्यन खान अभी जेल में है। आर्यन की चैट में अनन्या का नाम भी सामने आया था। गुरुवार को भी अनन्या से पूछताछ हुई थी और आज उन्हें फिर से तलब किया गया है पूछताछ के लिए। और इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से मेरे सहयोगी मुरारी। मुरारी, देखिए लगातार ये जो केस है अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो चैट मिली है, व्हाट्सएप चैट, क्या कुछ सामने आया है उसमें? देखिए, जो व्हाट्सएप चैट आया है उसे लेकर के अनन्या की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ चुकी है, क्योंकि एनसीबी को जवाब देना होगा उस चैट का क्या मतलब था, कब हुआ था, किस लिए किया गया था, और सबसे बड़ी बात कि इससे पहले भी क्या इस तरीके के प्रोग्राम हुए थे, क्या इस तरीके के पार्टियों में अनन्या क्या इन लोगों के साथ गई थी। तो ऐसे तमाम पहलुओं को कह सकते हैं कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी हुई है एनसीबी के पास, जिसका जवाब अनन्या को देना होगा। जी देखिए मुरारी, जिस तरीके से कल खुद वहां पर एनसीबी उनके घर पहुंची हुई थी, कुछ वहां से कुछ उन्होंने सामान भी लिया था बैग में, वो पता नहीं उन्होंने क्या कुछ सामान इकट्ठा किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी उनको डॉक्यूमेंट्स हो या जो भी उनको प्रूफ मिल रहा हो वो लेकर भी जा रही हैं। मुरारी, एक और मेरा ये सवाल आपसे ये भी है कि देखिए पिछले लगभग 18 दिन हो चुके हैं, आर्यन खान लगातार अभी जेल में है। व्हाट्सएप चैट आखिर इतना लेट क्यों चेक किया गया? 18 दिन से एनसीबी क्या कर रही थी? देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल है कि एनसीबी इस मामले में किस तरीके की जांच कर रही थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एनसीबी एक देश की प्रतिष्ठित एजेंसी है। किसी की जांच करने से पहले वो जरूर ऐसे कोई सबूत, कोई दस्तावेज पहले प्राप्त करना चाहती है, जिसके बाद इनके ऊपर हाथ डाला जाए। क्योंकि बॉलीवुड से लोग जुड़े हुए हैं और समय समय पर देखा गया है। और अगर हाल फिलहाल में बात करें तो एनसीबी की कार्रवाई से महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी ऐसे ही खफा है। तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले में बारीकी से, माफ कीजिएगा, एनसीबी इस पूरे मामले में बारीकी से जांच कर रही है और उस जांच के आधार पर ये पूछताछ चल रही है। देखना ही होगा कि अनन्या से पूछताछ के बाद क्या कोई और नाम सामने निकल के आता है। और उससे बड़ी बात कि जो अनन्या के फोन टेप और लैपटॉप, आईफोन जो जब्त किए गए हैं, उसमें क्या और किसी ड्रग्स पैडलर का नाम या किसी मॉडल एक्टर का नाम आ रहा है। इस तमाम चीजों पर निगाहें बनी हुई है। जी बिल्कुल मुरारी, आपने सही कहा कि देखिए जिस तरीके से लगातार जो ड्रग्स के केस हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामने भी आते हैं। मुरारी, देखिए सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जो ज़्यादातर युवा हैं इस ओर धकेले भी जा रहे हैं और धकेल भी रहे हैं खुद युवा अपने आप से। लेकिन ये जिस तरीके से अब जो पूछताछ भी हो रही है, कई नाम सामने भी आ रहे हैं और चैट जिस तरीके से खुद एनसीबी ने बताया कि व्हाट्सएप चैट पे अनन्या का नाम ही शामिल हो गया है। क्या मुरारी, इस व्हाट्सएप चैट के जरिए कोई और भी सामने आया है? किसी और का नाम भी सामने आ चुका है क्या? कोई एक्ट्रेस या कोई अभिनेता या फिर कोई स्टार्स, कोई आया किसी का नाम सामने अभी और अनन्या के देखिए, अलावा? आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। और सूत्रों का ऐसा मानना है, जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि आज एनसीबी जब अनन्या से उनके मोबाइल फोन से या लैपटॉप, आईफोन से जो कुछ चीजें बरामद की है, उसे लेकर के अगर सवाल जवाब करती है तो कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक है कि जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इससे जुड़े हुए हैं,
सी बात है कि इसमें और भी नामचीन लोग जुड़े होंगे और इसी की तलाश में एनसीबी जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जी देखिए मुरारी, कल जब एनसीबी उनके घर पर पहुंची हुई थी, अनन्या के घर पर, तो उन्होंने उनका फ़ोन भी लिया था, उनका लैपटॉप भी लिया था और उनको फिर से तलब किया गया। आज उनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन एनसीबी के मुताबिक ऐसा उनको कोई सबूत तो नहीं मिला है एनसीबी को कि ये साबित हो जाए कि अनन्या ड्रग्स लिया करती थी या फिर उन्होंने कभी कुछ अरेंज करवाया हो आर्यन को। ऐसी कोई जानकारी तो अभी तक नहीं आई है सामने। देखिए, इन्हीं जानकारियों के लिए पूछताछ चल रही है। कल जिस तरीके से 2 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसमें एनसीबी उस जांच से, उस पूछताछ से संतुष्ट नहीं है और शायद यही वजह है कि आज 11 बजे उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और जानकारी है कि एक लंबी पूछताछ होगी, क्योंकि उस मोबाइल टेलीफोन से सिर्फ अनन्या और खान का चेट नहीं, उसके अलावा और भी कई लोगों से चेट हुए हैं। और इस मामले में किस विषय पर चेट हुए हैं, कहां पर ये सारी चीजें हुई थी और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, मुंबई के बाहर भी क्या आना जाना था, क्या मुंबई के बाहर के लोग इसमें हैं, इन तमाम चीजों को खंगालने के लिए आज एनसीबी पूरे सवालों का बौछार जो है अनन्या पे करेगी। देखना ये होगा कि इस ड्रग्स की दलदल से अनन्या बाहर है या खुद को साफ बता पाती है। जी बिल्कुल मुरारी, देखिए जब उनसे कल पूछताछ की गई तो खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से, उनसे जब पूछा गया, क्योंकि जब चैट पढ़ी है तो उसमें लिखा था कि जब अरण्या से सवाल किया कि मुझे ड्रग्स मिल सकता है, तो अरण्या ने ये बोला था कि ठीक है मैं अरेंज करवा दूंगी। लेकिन जब ये सवाल उनसे पूछा गया अनन्या से कि क्या आपने ड्रग्स अरेंज करवाया था आर्यन को, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक मजाक कर रही थी, सिगरेट को लेकर हमारी बातचीत भी हुई थी, लेकिन ड्रग्स मैंने कभी ना तो लिया है और ना ही मैंने कभी प्रोवाइड करवाया है आर्यन को। देखिए, अब एक पाना मुश्किल होगा कि अनन्या कितनी सच बोल रही है और अनन्या की बातों में कितनी सच्चाई है। अगर सुशांत सिंह सुसाइड को लेकर लगभग 2 साल से ज्यादा समय बीत गया है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो समीर वानखेड़े ने लगभग 18,000 के करोड़ के आसपास का अब तक उन्होंने ड्रग्स जब्ता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप चैट पर की जाती है, तो इसके पीछे की जो थ्योरी है वो भी एनसीबी जानना चाहेगी। और ऐसे समय में जब एक खान जो है कि हवालात के पीछे हो, लगातार जमानत याचिका चल रही हो, महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत तेज हो और खुद समीर वानखेड़े के ऊपर राजनेता आरोप लगा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में एनसीबी जरूर पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी। जी देखिए मुरारी, ये जो देखा जा रहा है कि अक्सर जो नए युवा हैं वो इस चपेट में आते जा रहे हैं, नशे के आदी होते जा रहे हैं। और देखिए जो अगर हम बात करें, जो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो उनका भी कुछ इस तरीके से मामला भी बढ़ा था आगे, वही केस, ड्रग्स केस को लेके, और फिर से वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नाम के खुलासे भी हुए थे, कई बड़े नाम इसमें शामिल भी हुए थे। और वही सिचुएशन, वही हालात फिर से यहाँ पैदा हो गए हैं। यहाँ भी इस तरीके से जो मामले हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, ड्रग्स केस लगातार आते जा रहे हैं, बच्चे इसके आदी हो रहे हैं, यहाँ तक कि जितनी युवा पीढ़ियाँ हो रही हैं वो इसके अधीन जा रही है, उसे धकेलते हुए जा रही हैं। मुरारी, अब जिस तरीके से जो चैटिंग तो सामने आ चुकी है, देखिए, और कई बड़े नाम भी शामिल हो रहे हैं, तो कहीं हम कह सकते हैं कि 1-2 दिन के अंदर या फिर आज जो पूछताछ की जा रही है अनन्या पांडे से, इस पूछताछ में कहीं ना कहीं किसी और का नाम भी आ सकता है कि अनन्या पांडे किसकी दोस्त हैं, किससे बातचीत करती हैं, या जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, जो दोस्तों का जो सर्कल होता है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है आगे चल के। देखिए, ये तो कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी आज जो पूछताछ होगी उसमें किन किन पहलुओं पे होगा और उस पर अनन्या का जवाब क्या होगा, क्योंकि अनन्या अभी इस मामले में पूरी तरह से बचती हुई और अपने आप को साफ सुथरी बता रही है। लेकिन एनसीबी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, हम इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल एक्टर और हीरोइनों के भी केसेस देख चुके हैं कि जिन्हें एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसमें ड्रग चेटिंग की बातें आई थी। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। अब ऐसे में अनन्या इस तरीके का स्टेटमेंट क्या कुछ सबूत तो एनसीबी के सामने रखती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर अनन्या ने खान से चीटिंग की थी ड्रग्स को लेके, सिगरेट को लेकर के, तो क्या इस तरीके की चीटिंग और भी लोगों के साथ हुई थी, या इन लोगों की कोई नजदीक या हाल ही में कोई पार्टी ऐसी हुई थी जिनमें सारे लोग एक साथ मिले थे। तो ऐसे दर्द पर जो है कि एनसीबी खोलने की कोशिश करेगी और यही वजह है कि एनसीबी ने जो
कल 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा था। शायद इंतजार था कि जो व्हाट्सएप चैटिंग है उनका या फिर उनके लैपटॉप में जो डेटे हैं उनके जो है कि सारे डिटेल उनके पास हो, ताकि जब अनन्या सामने हो तो एक के बाद एक सवाल पूछे जा सके। जी देखिए, परत दर परत कई राज यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आगे चलकर कई और बड़े नाम इसमें शामिल भी हो सकते हैं। चलिए मुरारी सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।